नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना से। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। इतने बड़े नेता हैं कि उन्हें लगता है देश से बड़े वो हैं। इतने बड़े नेता हैं कि उन्हें लगता है देश की चुनी हुई सरकार से बड़े वो हैं। इतने बड़े नेता हैं कि उन्हें लगता है जनता जो सब कुछ है लोकतंत्र में, संविधान ने जिसको समझ लीजिए राजनेताओं का माई बाप बनाया हुआ है, जिसे चाहे उसे सिंहासन पे बिठा दे, जिसे चाहे राजा को रंक बना दे। जो राहुल गांधी की हालत हुई है, कांग्रेस पार्टी की हालत इस वक्त हुई है जब से 2014 के बाद से आप देख लीजिए। लेकिन उन्हें लगता है वो उनसे भी बड़े हैं। उन्हें लगता है उनके बराबर कोई है ही नहीं। वो जो कहें, वो जो करे वही ठीक है। जो बार बार मैं कहती हूँ, इंटाइटलमेंट की भावना इतनी कूट कूट कर भरी हुई है कि उनको लगता है हम ही हैं, हमसे ही सब कुछ है, हमारे खिलाफ कोई कुछ कैसे कर सकता है, हमारे लिए कैसे ऐसा हो सकता है। यहाँ पर G20 का आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा, देश विदेश से नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष देशों के आ रहे हैं, अमेरिका के, ब्रिटेन के, सब जगह से। लेकिन राहुल गांधी 3 दिन की विदेश यात्रा पर यूरोप गए हुए हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ खुद भारत आए हैं। वो बेल्जियम, फ्रांस और नॉर्वे की यात्रा पर हैं। राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत बेल्जियम से हुई, जहां के ब्रुसेल्स प्रेस क्लब में अंतरराष्ट्रीय मीडिया से वो बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने क्या कहा आपको याद होगा। पहले भी राहुल गांधी महान काम करते रहे, लेकिन अभी उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। G20 भारत में आयोजित हो रहा है। कहा G20 बातचीत के लिहाज से बेहद अहम है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, ये गर्व की बात है, ये सामान्य बात है, ये तो कहना ही था। मल्लिकार्जुन खड़गे को अच्छा आपको जानकारी है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हें G20 की बैठक में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया है। जबकि जो राष्ट्रपति के यहाँ से इनवाइट आता है, उसके प्रोटोकॉल की बात करें तो उसके 7वें नंबर पे वो आते हैं। कैबिनेट मंत्री की, विपक्ष के नेता जो राज्यसभा के हैं या लोकसभा के होते हैं, उनकी रैंक होती है, लेकिन उसके बावजूद उनको नहीं बुलाया गया। अब क्यों नहीं बुलाया गया, क्या टेक्निकल रीजन है, क्या वजह रही होगी, ये मुझे नहीं पता। इसके बारे में सरकार की तरफ से कुछ कहा भी नहीं गया, क्योंकि जब वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनाई गई, उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, मतलब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, अधीर रंजन चौधरी को उस कमेटी में शामिल किया गया था, जबकि अधीर रंजन चौधरी ने उसमें शामिल होने से बाद में मना कर दिया। वो अलग बात है। तो जब वहां पे बुलाया गया तो यहाँ आखिर क्यों उनको नहीं बुलाया गया, मल्लिकार्जुन खड़गे को, इस बात की जानकारी नहीं। लेकिन इसको लेकर अब राहुल गांधी ने जो कहा, ये दिखाता है कि उनके अंदर क्या भाव है। राहुल गांधी ने कहा, ये बताता है कि आप देश की 60% जनता के नेता को तवज्जो नहीं देते। ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए, ऐसा क्यों किया और इसके पीछे किस प्रकार की सोच है। अब एक बात बताइए, 60% जनता के नेता हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी, और जो सरकार में है वो, मतलब हंसी आती है, कहां से दिमाग लाते हैं राहुल गांधी। 52 सीट पाने वाले 60% वोट का तकाजा कर रहे हैं, मतलब 60%। ये कौन सा कैलकुलेशन है भाई, किस कैलकुलेशन से मिला 60% वोट। मेरे ख्याल से, अगर मैं इस वक्त सही याद कर पा रही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूं, अगर गलत हूं तो आप करेक्ट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से 2019 में कांग्रेस पार्टी को 21% के आसपास वोट मिला था, 19 या 21% के आसपास वोट मिला था, मैं इस वक्त बहुत श्योर नहीं हूं। लेकिन 60% वो कह रहे हैं जनता के नेता को तवज्जो नहीं देते। भाई किस आधार पे, कौन सा कैलकुलेशन, कौन सा गणित आपने लगा लिया। मतलब जो वोट एनडीए को मिले, उसके अलावा जो सारे वोट हैं जो नहीं मिले, वो सब कांग्रेस पार्टी की, आप यही कहना चाहते हैं ना। क्योंकि आपने ये तो कहा नहीं कि वो, ऐसा तो है नहीं कि वो जो आपने INDI अलायंस बनाया है, इंडिया अलायंस, उसके कोई बड़े नेता हो या उसमें कन्वीनर का पद उनको दिया गया हो, या उसमें, अगर उसमें भी हो तो भी 60% के नहीं है। अगर उसके हिसाब से भी गिना जाता तो भी नहीं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे दल है, विपक्षी दल जो नहीं है, और मतदान प्रतिशत के हिसाब से तय होता है। लेकिन चलिए, तब भी कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी 60% वक्त मत मिला था क्या कांग्रेस पार्टी को। अगर इतना मत मिला था तो सरकार तो आप क्यों नहीं चाहिए राहुल जी, फिर आपकी मतलब
वाकई क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं। मुझे तो लगता है लोग भी सोचते होंगे कि भाई इनके 60% अगर ये जनता के नेता हैं तो इनको तो सरकार में होना चाहिए था। राहुल गांधी तो फिर प्रधानमंत्री बने होते हैं। फिर क्या था, फिर नरेंद्र मोदी थोड़े प्रधानमंत्री होते जिनसे सबसे ज्यादा परेशानी है। देश में G20 हो रहा है, देश इतना भव्य आयोजन कर रहा है, और मानिए G20 की मेजबानी अगर भारत को किसी और प्रधानमंत्री के समय में मिली होती तो इतनी भव्यता नहीं होती। जिस तरह का आयोजन आप देख रहे हैं ना, ये आयोजन इस तरह का नहीं होता जिस तरह का आयोजन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हो रहा है। जिस तरह से उसके लिए भारत मंडपम बनाया गया, तैयार कर लिया गया पहले G20 के पहले, ये सब कुछ नहीं होता इस तरह से। लेकिन क्रेडिट नहीं देना है। अब आगे क्या कह रहे हैं, भारत में लोकतंत्र को लेकर जो हो रहा है वो बेहद गंभीर है। देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर उन लोगों के जरिए हमला किया जा रहा है जो भारत चला रहे हैं। अब भारत कौन चला रहे हैं? भारत तो मोदी चला रहे हैं, भारत तो बीजेपी चला रही है, सरकार तो उन्हीं की है, एनडीए की सरकार है। तो लोकतंत्र में जो हो रहा है वो बेहद गंभीर है। शुरू हो गए राग आलापना राहुल गांधी का, शुरू हो गया। लोकतंत्र में जो हो रहा है, क्या हो रहा है सर बताइए तो, क्या हो रहा है? आप जो मर्जी वो बोलते हैं, आपके प्रवक्ता, आपके नेता जो मर्जी वो बोलते हैं। इसी देश में हो सकता है ना कि जहां 80% आबादी जो है उसके बारे में बकवास की जाए, जो आपके इंडिया अलायंस के ही हैं, डीएमके पार्टी है इंडिया अलायंस में, और उसके ही नेता हैं उदयनिधि स्टालिन। उन्होंने जो कहा वो सिर्फ यही हो सकता है, इसी देश में हो सकता, कहीं और तो हो नहीं सकता। संभव ही नहीं है कि देश की 80% आबादी के लिए आप कहो कि इनको तो खत्म ही कर देना है यहाँ से। ये तो सिर्फ यही हो सकता है। उसके बाद आपकी पार्टी के कार्ति चिदम्बरम, प्रियंका खड़गे, कोई कम है? केसी वेणुगोपाल, 2019 का मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान तो याद ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा था सनातन नगर आके अगर मोदी जीत गए तो सनातन आ जाएगा, सरकार हो जाएगी इनकी, और फिर खतरा। क्या खतरा भाई? तो सोच तो आप लोगों की वही है, और राहुल गांधी ने इसका कहीं से खंडन तो किया नहीं। राहुल गांधी ऐसी चीजों में बोलते नहीं, ऐसी चीजों में ट्वीट करते नहीं। उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी की लाइन ही ये है, ये साफ है। भले उनकी पार्टी के कुछ नेता सोच रहे हैं कि इस आधार पर वोट मिल जाए, कमलनाथ जैसे अब बेचारे मध्य प्रदेश में सोच रहे हैं कि कुछ हिंदू वोट मिल जाए, इसीलिए वो कथा करा रहे हैं, बागेश्वर बाबा की भी कथा करा रहे हैं, सबकी करा रहे हैं। लेकिन अब क्या इस तरह के लोग पानी फेर देते हैं, कितनी भी कोशिश कर लें वो। तो राहुल गांधी जी को लोकतंत्र वो राग, उन्होंने, आपको याद होगा जब वो अमेरिका और यूरोप गए थे पिछली बार भी, तो उन्होंने यही राग अलापा था। भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, चीन की तारीफ की थी और कहा था कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं क्या कर रही हैं, इनको देखना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, उन्हें बचाना चाहिए। बचाने की अपील तक करके आए थे। और राहुल गांधी की वापसी कब है? जब G20 खत्म है उसके अगले दिन उनकी वापसी है। जब G20 है तो बाहर जाके इनको जहर उगलना है। दरअसल ये वही लोग हैं जिनको फंडिंग की जाती है, साफ साफ कह रही हूं, जिनको फंडिंग की जाती है। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग 100 करोड़ लेकर बैठे हैं, जो ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र ठीक नहीं, उसे ठीक करना है। कौन है ठीक करने वाले? कौन है ठीक करने वाले? उन्हीं ठीक करने वालों के लिए राहुल गांधी जाते हैं क्या? ताकि वो यहाँ पे जो सब कुछ चल रहा है होता है ना, विघ्न कुछ डाल पाए, कुछ तो कर पाए। यहाँ रहेंगे तो G20 में तो कोई उनकी पूछ होगी नहीं, बाहर जाके कुछ भी बकवास करेंगे तो फिर अब आदमी चलेगी खबरें थोड़ी बहुत, तो टीवी पे, पेपर में छप जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये लोग वो हैं कि जब कुछ शुभ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसमें कुछ विघ्न डालो। ये विघ्न संतोषी लोग हैं, जिनको सुकून, संतोष इसी बात पे मिलता है कि कैसे कुछ गड़बड़ बोलो, कैसे कुछ गलत बोलो। अब जम्मू कश्मीर पर क्या बोला? हमारा स्टैंड क्लियर है 370 पर। ये CWC में पास किए गए प्रस्ताव में साफ है, इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि देश के हर एक आदमी के पास अपनी आवाज है और उसके पास इसकी अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। हम ये मानते हैं कश्मीर का विकास हो, कश्मीर आगे बढ़े, वहां शांति हो। तो राहुल जी, आपके CWC में जो तय किया गया था उसके अनुसार तो कश्मीर से कभी 370 हटता ही नहीं। लेकिन जो आप बात करें ना, कश्मीर आगे बढ़े, शांति हो, कश्मीर का विकास हो, ये तीनों चीजें अब हो रही हैं। क्यों हो रही? क्योंकि 370 हट गई है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके स्टैंड से कुछ नहीं होगा। साथ ही कह रहे हैं कि हमारे देश की प्रकृति में बदलाव की कोशिश की जा रही है। अल्पसंख्यकों में शामिल दलित, ट्राइबल और पिछड़ी जातियों पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि पैसे और पावर केंद्रित हो। अब बताइए, जिनको वोट नहीं मिलते, दलितों के, पिछड़ों के, ट्राइबल के, वो ये ज्ञान दे रहे हैं।
अल्पसंख्यक में उन्होंने अब किसके लिए कहा है आप समझ ही गए होंगे, इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, जानते ही हैं कि क्या कह रहे हैं ये। तो इनकी सोच ही है ये इन्होंने एक बार नहीं कहा कि जो स्टालिन के बेटे ने कहा वो गलत कहा। अरे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टालिन है, उनका बेटा है। उसके बाद आपने सुना होगा ना कि स्टालिन ने कहा कि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन के लिए प्रधानमंत्री ने जो कहा कि उनकी बात का कड़ा से कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए, मतलब बातों से राजनीतिक रूप से। इस सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। कह रहे मेरे बेटे ने ये नहीं कहा, वो नहीं कह रहे। क्या बेकार की बात कर रहे हैं। उस कार्यक्रम का नाम ही था सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, और जाते ही पहली लाइन बोली उदयनिधि स्टालिन ने कि इस कार्यक्रम का नाम आपने बहुत अच्छा रखा। तो इसमें कहाँ कुछ गड़बड़ है, कहाँ कुछ अलग कहा गया है, कहाँ कोई गलत बात कही गई है। अभी किसी और धर्म से जुड़ा मामला होता तो राहुल गांधी तुरंत सामने आ जाते, तुरंत 10 ट्वीट आ जाते, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। अब नहीं आएंगे, किसी के नहीं आएंगे, कोई नहीं बोलेगा। राहुल गांधी जी, इस देश का लोकतंत्र भी ठीक है, आप बाहर जाते हैं, यही मुझे पता था यही करेंगे। मैंने वीडियो बनाया था पहले, उसमें कहा था कि वो गए तो कुछ ना कुछ करेंगे और वो वहां से कुछ बोलेंगे ताकि यहाँ चले, ताकि यहाँ जो सब अच्छा हो रहा है ना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा अंदर परेशानी इतनी ज्यादा है कि वो चले गए, ताकि कुछ ना कुछ तो उसमें विघ्न डाल पाए। हालांकि उनके उससे कुछ होगा नहीं, दुनिया भी अब जानती है और दुनिया देख रही है भारत में आकर कि भारत किस कदर मजबूत हो रहा है, किस कदर मजबूत है भारत इस वक्त। जहां जाके रो रहे हैं ना ब्रिटेन में, वहां की अर्थव्यवस्था और यूरोपीय देशों की जो वहां की यूरोप की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था देख लें, ब्राइट स्पॉट कहा है भारत को, ऐसे ही कह दिया है। लेकिन आपको ये सब नहीं दिखेगा। राजनीति करिए, राजनीति करने के लिए कौन मना कर रहा है, खूब करिए, लेकिन देश की कीमत पे राजनीति मत करिए। राहुल जी, आप लोग देश की कीमत पे राजनीति कर रहे हैं। दिक्कत सिर्फ ये है, दिक्कत ये नहीं कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, करिए, खूब करिए, लेकिन देश की कीमत पे राजनीति करेंगे तो थोड़ी चलेगा। मोदी से इतनी परेशानी कि देश से परेशानी हो जाती है आपको G20 और आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतना सफल आयोजन कैसे हो रहा है। हर तरफ से मोदी की वाहवाही होगी, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। किस तरह से होगा। 1-to-1 नरेंद्र मोदी की अमेरिका के जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है उनके साथ मुलाकात है, ये सब कुछ आपको बर्दाश्त नहीं होगा। दो लोगों को परेशानी, चीन को परेशानी है, जिनपिंग नहीं आए हैं, एक आप चले गए हैं, दो ही लोग हैं सबसे दुखी, और वो स्पॉन्सर आपके बैठे हुए हैं वहां पे, जिनसे आपको लगता है कि हर कुछ दिन में जाके कुछ खाता बही कुछ तय करना होता होगा, क्योंकि अब कर्ज भी का वो भी तो चुकाना होता है ना उसका। क्या करेंगे उसका, यही करने जाते हैं क्या। वरना तो मुझे कोई तुक समझ में नहीं आता है कि इस वक्त जब आपकी खुद भारत जोड़ो यात्रा की एनिवर्सरी थी, 1 साल हुए जब G20 हुआ, तो आपको उन लोगों ने कहा होगा कि आप यहाँ आके कोई एजेंडा चलाइए, जो हमारा एजेंडा है, नैरेटिव है हमारा, उस नैरेटिव को सेट कर आगे बढ़ाइए जो हम सेट कर रहे हैं, ताकि जब ये G20 हो रहा है वहां से कुछ नेगेटिव आ सके। यही तो कोशिश है, और तो कोई कोशिश ये लग नहीं रही है। आप लोगों को क्या लगता है इस पर, आप लोग भी कमेंट करके बताइए जरूर से कि आप लोगों को राहुल गांधी की सोच पर क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है। आप देखिए ये लोग किस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ नाराजगी, मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया, नाराजगी होगी, ये जेन्युइन बात है। भाई अगर नाराजगी है तो आप घर पे बात करेंगे, कि घर की लड़ाई होगी आप पड़ोसी के पास चले जाएंगे सुलटाने के लिए, पड़ोसी के पास चले जाएंगे शिकायत करने के लिए। अरे किसी ने पूछा आपसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाएगा, मैं कह रही हूँ ठीक है, पूछा, आप कहिए ना घर की बात है, हम घर में सुलटा लेंगे। आप नरेंद्र मोदी की नीतियों की बुराई करिए, सरकार की नीतियों की बुराई करिए, तमाम करिए, लेकिन भाई बाहर जाके तो मत करिए, और बाहर के लोगों के साथ तो मिलकर मत करिए। कम से कम अपने देश में करिए जो करना है, विरोध करना है करिए, लेकिन भाई अगर कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री तो देश के होते हैं ना, बीजेपी के प्रधानमंत्री तो है नहीं, या पर्सनल किसी के प्रधानमंत्री तो है नहीं, प्रधानमंत्री तो भारत के होते हैं। अब तो भारत के ही होते हैं, इंडिया के तो होते नहीं। आपको तो ये भी कष्ट हो गया है, तो क्या किया जाए आप लोगों के कष्टों का, कुछ नहीं कर सकते। आप लोग समझने को लेकिन राजी नहीं है कि किस तरह से लोग आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई समझ जाओ समझ जाओ। 2024 के बाद क्या करेंगे आप लोग, 2029 तक इंतजार करिए। वैसे भी कांग्रेस के कुछ नेता तो कह ही चुके हैं कि हमें 2029 की तैयारी करनी चाहिए, तो आप लोग 2029 की तैयारी कीजिए, लेकिन लगता नहीं उसमें भी कुछ हो पाएगा अगर यही हाल रहा आपका तो। क्योंकि आपको राजनीति नहीं करनी, आपको अपनी खाली रोटियां सेकनी है, आपको अपनी चिंता है, अपना,
और वो जो व्यक्ति इस देश के लिए काम कर रहा है वो अपने लिए नहीं, वो देश के लिए कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी की बराबरी क्या, उसके आसपास भी कभी आप नहीं पहुंच सकते आप लोग, आप जैसे सोच के नेता। उसके लिए आपको अपनी सोच बहुत देश, हर चीज में देश होना चाहिए, तब आप वो सोच पाएंगे। यहाँ तो आपको अपना ही लगता है कि कहां से, अब चाइना के संग आपकी क्या एक जो आप लोगों के बीच में एमओयू साइन हुआ था, आज तक किसी देश को पता ही नहीं। बताइए ना क्या एमओयू था वो, क्यों नहीं बताते, क्यों छुपाते भाई? आप और सोनिया गांधी दोनों गए थे, एमओयू साइन हुआ था, क्या था उस एमओयू में, बताइए ना। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या एमओयू आपने साइन किया, नहीं बताएंगे आप जाते हैं विदेश, 4 दिन आपके कुछ कार्यक्रम होते हैं, फिर आप 1-2 दिन गायब हो जाते हैं, कहां जाते हैं आप आखिर? देखिए, आप कह सकते हैं, बहुत लोग कहेंगे कि इसमें पर्सनल, अरे बिल्कुल पर्सनल लाइफ है भाई, लेकिन प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, दावेदार है, बताना पड़ेगा ना भाई उनको तो कि कहां रहते हैं, क्या करते हैं, कहां जाते हैं। नहीं तो आप प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं रहिए, कौन ना पूछेगा आपसे, आप कहीं जाइए, कहीं आइए, क्या करना। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो 4 दिन कहीं गायब हो जाए और पता ही नहीं कहां है, ऐसा तो नहीं होता। उसकी तो जवाबदेही होगी, उसको हर एक बात बतानी पड़ेगी, जनता ने ऐसे थोड़ी चुन के भेज दिया है। तो आप अगर सपना भी देख रहे हैं तो सपना भी देखने के लिए कुछ तो काम करिए धरातल पर, जो आप लोगों से होता नहीं है। तो ख्वाब देखते रहिए, ये INDI अलायंस बनाते रहिए, इसमें आपस में लड़ते रहिए, ना तुम मेरी सुनो ना हम तुम्हारी सुनो, आप लोगों को चलता रहेगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। आप लोग क्या सोचते हैं राहुल गांधी की इस यात्रा के बारे में? राहुल गांधी अब जब यूरोप की यात्रा पर गए हैं, इसी दौरान क्यों गए हैं, क्या वजह लगती है? क्या राहुल गांधी विदेश जाकर सिर्फ और सिर्फ भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? उनको लगता है कि अगर वो भारत की बुराई करेंगे, नरेंद्र मोदी की बुराई करेंगे, तो वो बड़े महान हो जाएंगे, दुनिया की नजरों में चढ़ जाएंगे। लेकिन अब दुनिया समझ गई है, भारत को देख रही है, भारत को जानती है, इसलिए राहुल गांधी का नैरेटिव काम नहीं कर पा रहा। जहां से उन्हें इसके लिए रिसोर्सेज मिलते हैं, उन लोगों का शायद एक प्रेशर होगा कि आपको ये नैरेटिव बनाना है, इसलिए बीच बीच में चीजें आती रहती है। अभी देखिए 2024 तक क्या क्या आएंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसी चीज ले आते हैं, ये लोग मतलब ये लोग बेचारे सांस भी नहीं ले पाते हैं, एक मुद्दे से दूसरा, दूसरे से तीसरा। अभी तो देखते जाइए 2024 तक क्या क्या होगा, कि मतलब इनको समझ में नहीं आएगा कि उठे कि बैठे कि खड़े हो, कि क्या करें, कहाँ जाएं, क्या बोले क्या नहीं बोले। देखिए अभी हालत क्या होने वाली है। 2024 जैसे जैसे नजदीक आएगा, इनका नैरेटिव बढ़ेगा, इनका एजेंडा चालू होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी है। और ये ध्यान रखिएगा 2024 में भी वापस वही आएंगे, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी 10 साल के कार्यकाल में भी लोकप्रियता कहीं कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है, ये पहली बार है देश में। नेहरू जी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। तो 2024 के नतीजे अपने आप बहुत तस्वीर साफ कर देंगे, लेकिन उसके बाद इन लोगों को समझ आएगी, ये भी मुश्किल ही लगता है। खैर, तो G20 हो रहा है, देखिए खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, कल से औपचारिक बैठकें शुरू हो जाएंगी। आज ही प्रधानमंत्री की मुलाकात है प्रधानमंत्री आवास में, कल से G20 की बैठकें शुरू हो जाएंगी। तो सब कुछ है, देखिए और गर्व करिए कि हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया, किस तरह से लोग परेशान हैं भारत के साथ दोस्ती करने के लिए, भारत के साथ आने के लिए। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो ये सब कुछ चल रहा है और ये आप देखते रहिए और उसके बाद इन सब पर नजर रखिए। लेकिन बाकी जो दूसरी पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उन पर भी नजर जरूर रखिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।